चलिए अब एक्सरसाइजेस पे नज़र डालते हैं ज़रा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मून वील्ड हर फेस हैज़ डैश फिगर ऑफ स्पीच। अब मून ने अपना चेहरा को घूंघट से ढका, चांद ने। तो यहाँ तो पर्सन की तरह बताया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, दीज लाइन्स हैव बीन, है ना, विच फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है ना, दीज लाइन्स हैव विच फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे सॉलिट्यूड को हम पुकार रहे हैं, जो कि है नहीं, तो जो होता नहीं है उसको पुकारते हैं, उसको कहते हैं एपॉस्ट्रोफी। ठीक है ना, इस तरह का आह्वान अगर यहाँ पर कर रहे हैं कहीं पर भी, तो वो ये है ना, क्या कहलाएगा वो, यही कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, एपॉस्ट्रोफी, जब कोई नहीं होता और उसको आह्वान करके बुलाते हैं। तो दिस लाइन्स, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, कंटेन विच फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर जो ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड, ठीक है, रेड रोज, ठीक है ना, दैट इज़ न्यूली स्प्रंग इन जून। तो अब यहाँ पर चूंकि लाइक का प्रयोग हुआ है, ठीक है, लाइक अ रेड, पर यहाँ पर अब देखना ये भी पड़ेगा कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना, कितने बार लिखा है रेड, ये इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए होता है, इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। आपको ये वर्ड को देखना है, लाइक शब्द को देखना है। तो यहाँ पे सिंबल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, द न्यूज़ वाज अ डेंजर टू हिज हार्ट, दीज लाइन्स कंटेन विच फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, डेंजर टू हिज हार्ट, ओ सॉरी, द न्यूज़ वाज, डेंजर मैंने पढ़ लिया गलत, डैगर यानी होता है छुरा। द न्यूज़ वाज अ डैगर टू हिज हार्ट, ये खबर उसके हृदय के लिए छू रहा था, छुरे की तरह थी। तो अब न्यूज़ को छुरा कह दिया, एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह दें तो यहाँ पे मेटाफर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, स्विफ्टली फ्लाइज द फेदर्ड डेथ। ठीक है, स्विफ्टली फ्लाइज द फेदर्ड डेथ। अब जो फेदर्ड डेथ है, पंखे वाली जो मौत है, वो स्विफ्टली या बहुत तेज़ गति से क्या करती है, वो उड़ती है। तो अब जो है फ्लाइज द फेदर डेथ, अब यहाँ पर देखेंगे कि तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, फिर मेटाफर होना चाहिए, क्योंकि है ना, फ्लाइज किसको, डेथ को जो है उड़ते हुए बताया, पक्षी की तरह बताया है हमने यहाँ पर। तो मेटाफर का प्रयोग यहाँ पर हुआ, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेम द फिगर ऑफ स्पीच, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, है ना। अब यहाँ पर फिर वही मैंने आपको बताया था अभी कि आह्वान कर रहे हैं, तो स्वीट थेम्स, उसको आह्वान कर रहे हैं कि रन सॉफ्टली, धीरे चलो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच डज द फॉलोइंग लाइन कंटेन। यहाँ पे इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे आयरनी है, ठीक है ना, हिज ऑनर रूटेड एंड डिसऑनर स्टूड, ठीक है ना, उसके डिसऑनर में ऑनर रहा, उसकी है ना। तो अब यहाँ ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, ऑनर, ठीक है, एक मिनट जरा, अब चूंकि देखो ये ऑक्सीमोरॉन तो हो नहीं सकता, उसमें दो वर्ड चिपके हुए रहते हैं, राइट। इपिग्राम में मतलब चुटकुला होता है, मेटाफर यानी रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए आयरनी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ये मोस्ट प्लॉजिबल है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे उसका सम्मान खड़ा रहा और अपमान, वो सम्मान जो है धंस गया भीतर, और अपमान खड़ा रहा, ठीक है ना। मतलब ये सम्मान रूटेड इन मतलब जड़ जमा लिया सम्मान ने, और डिसऑनर स्टूड यानी अपमान खड़ा रहा, ठीक है। तो ये कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से बोलना, ये आयरनी कहलाता है, ठीक है।
तो इसलिए ये देखो ऐसे सवाल आएंगे तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बाकी जो है वो अपने आंसर्स क्यों नहीं हो सकते। चैरिटी सफ़र्स लॉन्ग एंड इज़ काइंड, ठीक है, चैरिटी जो है सफ़र्स लॉन्ग एंड इज़ काइंड, और वो कैसी होती है, दयालु होती है, राइट। विच फिगर ऑफ स्पीच डज दिस लाइन कंटेन। तो अब यहाँ पर उसको पर्सन की तरह बताया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए, और बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन ही है यहाँ पर। आगे देखते हैं। अब हमारे पास और भी सवाल हैं। अभी 90 नंबर का सवाल हम देखते हैं, ठीक है। तो 90 नंबर का सवाल है, द लाइफ लाइक रनिंग, ठीक है, द लाइफ लाइक ruined monument on desert plain is an example of। अब यहाँ पे लाइक शब्द आ गया तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर बिल्कुल सिमिल का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिमिल का ही प्रयोग हुआ है, मतलब ये सेंटेंस में, ठीक है। येट वी चेक द आंसर, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अगर आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का उदाहरण कौन सा है, स्ट्राइक द स्ट्रेन, है ना, साउंड रिपीट हुआ है, तो ये उसका उदाहरण है। आगे देखेंगे, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको पॉइंट आउट करने के लिए जो है, ठीक है, वो देखते हैं हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इंटीग्रिटी इज़ द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। बैकबोन, तो इंटीग्रिटी को बैकबोन कह दिया तो मेटाफर हो गया, यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। अगला देखेंगे, ठीक है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ठीक है। अब ये किस तरह का उदाहरण है, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन को अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक है, कि जो उसमें वर्ड चिपके हुए रहते, राइट, ठीक है ना। अब मेटाफर है क्या, देख लेते हैं। फेयर इज़ फाउल, तो जैसा फेयर जिस कैटेगरी का शब्द है, फाउल भी इसी कैटेगरी का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफर हो नहीं सकता, सिमिली लाइक का प्रयोग हुआ नहीं तो हो नहीं सकता। अब ऑक्सीमोरॉन जो है चिपके हुए शब्द रहते हैं, ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। तो फेयर इज़ फाउल हमने यहाँ पर कहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो खूबसूरत है वही बदबूदार है या वही ख़राब है, और जो ख़राब है वही खूबसूरत है। तो ये बढ़ा चढ़ा के बात कर देना अतिशयोक्ति टाइप का हो गया, इसलिए हाइपरबोल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन, है ना। अब यहाँ पर जो है पहट की बाहों में जो हवा है वो सोई पड़ी है, तो यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल पर्सन की तरह बताया है, लाइज अस्लीप, विंड को सोते हुए बताया है, सोना आदमी की एक्टिविटी है, तो ये इस तरह से ये क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड हैविंग नथिंग ही एथ ऑल, कुछ नहीं होकर भी उसके पास सब कुछ था। तो अब यहाँ पर ओनोमोटोपिया तो हो नहीं सकता क्योंकि ध्वनि की आवाज़ है ना, मतलब ध्वनि की बात जब होती है तो ओनोमोटोपिया होता है। अब सिमिल तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर लाइक का प्रयोग है नहीं। अब दूसरा क्या है कि एपस्ट्रॉफी भी हो नहीं सकता क्योंकि जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उसको जब हम संबोधित करते हैं, ओ गांधी लुक एट योर कंट्री, तो यहाँ पर जो है एपस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर ये एपस्ट्रॉफी तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन में ऐसे भी होते हैं कि अब यहाँ पे हैविंग नथिंग ही तो ऑल, तो कुछ नहीं होकर भी उसके पास सब कुछ था, तो ये ऑक्सीमोरॉन, दो अपोजिट सेंटेंसेस, यानी एक ही सेंटेंस के भीतर दो सेंटेंसेस है और दो अपोजिट बातें कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन का उदाहरण है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेफनिंग साइलेंस, बहरा करता हुआ, बहरा कर देने वाला मौन या साइलेंस, तो ये सही उदाहरण है ऑक्सीमोरॉन का, क्योंकि ब्राइट लाइट ये दोनों एक ही शब्द हो गए। क्लस्टर बीन्स, ठीक है, ये भी एक ही शब्द हो गए। मिस्टी आइड, है ना, ये भी मतलब ये ऑक्सीमोरॉन का मतलब ही है कि दो अपोजिट वर्ड साथ में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑक्सीमोरॉन, राइट। आगे देखते हैं।
फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में फिगर ऑफ स्पीच को हम देखते हैं कि here is the smell of the blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पर जो है स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, अभी भी खून की ब्लड है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन, यानी अरब देश के सारे परफ्यूम भी लगा देंगे तो यहाँ पे ये सुखद नहीं होगी ये जगह। तो अब ये क्या हो गया, ये तो अतिशयोक्ति हो गई, हाइपर बोल हो गया भाई। कितना परफ्यूम जो है, इत्र जो है वो पूरा इसीलिए होता है, वो होता ही इसीलिए कि जहाँ बदबू है उसको साफ कर दे वो करके, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ लोनली? आई वांटेड लोनली एज अ क्लाउड। तो एज का प्रयोग जहाँ पे हुआ वो वहाँ पे क्या है, आई है ना, क्या होता है, ठीक है ना। तो वो सिमली का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि लाइफ इज अ ड्रीम या मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। एंग्जाइटी सिटिंग इन और फेसी पर्सोनिफिकेशन का हो गया। लाई हैज नो लेग्स, ये सब ठीक है ना, पर्सोनिफिकेशन वाली बातें हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टैंजा। वाटर 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 एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ये बड़ा ही फेमस उदाहरण है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। इसका है ये उदाहरण, इस है ना उस बुक का। तो यहाँ पर जो है ये उदाहरण है आयरनी का, है ना, ये व्यंग्यात्मक तरह से बोल रहे कि पानी तो है ढेर सारा पर पीने के लिए एक भी नहीं है, ठीक है ना। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल हैज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। अब मॉक यानी उपहास उड़ाना, एम्बिशन एक आदमी की तरह एक्टिविटी कर रही है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है, तो बेझिझक आप पर्सोनिफिकेशन लगा दीजिए ऐसे सवाल में। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन ऑल क्रिएशन ड्रिंक एट मदर नेचर्स ब्रेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मदर नेचर्स ब्रेस्ट, ऑल क्रिएशन ड्रिंक इट, है ना, सारी दुनिया की तमाम सृष्टि में तमाम चीज़ें जो हैं वो मदर नेचर के ब्रेस्ट से ही स्तनपान करते हैं, ऐसा करके यहाँ पर कहा है। तो अब यहाँ पर जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो डेफिनेटली एक पर्सन की तरह मदर नेचर को बताया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग होगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड पिक आउट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। ब्लू बेबी बोनेट्स बॉब्ड थ्रू द बेयू, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये एलिट्रेशन का उदाहरण है जी, बी का साउंड रिपीट हो रहा है, कुछ देखना नहीं, कुछ सोचना नहीं। एनाफोरा, अब यहाँ पे देखो बाकी चीज़ें भी। एजोनेंस क्या होता है, जब मैंने बताया था आपको वॉवल साउंड रिपीट होते हैं तो एजोनेंस होता है, और कॉन्सोनेंस होता है कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है। एनाफोरा क्या होता है, जब लाइन रिपीट होती है हर स्टेंजा के लास्ट में, तो उसको एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिगर ऑफ स्पीच सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी क्या है, ये सिनेक्डोकी जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे कि थोड़े से के लिए वो जैसे पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड वाला उदाहरण जो देखा था, उसमें जो बताया था मैंने उसका ठीक अपोजिट ये होता है सिनेक्डोकी। तो सिनेक्डोकी का क्या कौन सा उदाहरण यहाँ पर है हमारे पास? तो वेन अ पार्ट इज प्रेजेंटेड बाय अ होल, मतलब एक छोटा सा पार्ट जो है वो संपूर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो कन्वर्सली द होल इज प्रेजेंटेड बाय द पार्ट, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि मतलब जब एक पार्ट से होल को प्रेजेंट करो या होल से प्रेजेंट को है ना पार्ट को प्रेजेंट करो, तब यहाँ पर जो होता है कि, है ना, क्या होता है, सिनेक्डोकी इसी को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। when to the seasons of sweet silent thought which literary device is used in the above line, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो, अब क्या देखना भाई, वो है यहाँ पे लिटरेशन है, उसमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते। पर्सोनिफिकेशन मानव की तरह कुछ बताया नहीं, मेटा पर किसी को कुछ और बोला नहीं है, सिमिली लाइक वगैरह एज वगैरह है नहीं है, तो हमारा लिटरेशन का उदाहरण ये लिटरेशन का पक्का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और उदाहरण। और what device is present in the line if art of autumn stop और pastoral song, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर है अजोनेंस। ठीक है, अजोनेंस देखो, इफ ऑट ऑफ ओटन, ठीक है राइट। अभी बताया था कि जब वॉवल साउंड रिपीट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अजोनेंस कहलाते, राइट। ठीक है, एलिट्रे देखो यहाँ पे एलिट्रेशन भी दिया है, तो आप इस बारे में सतर्क रहना। अगर आपको एलिट्रेशन दिया है तो आप साथ में ये देखिए कि अजोनेंस और कॉन्सोनेंस ऑप्शंस दिए हैं क्या। अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो कॉन्सोनेंस होगा, और वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है तो अजोनेंस होगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, मैंने एक एक चीज़ पढ़ाई है बालाघाट की क्लास में। ठीक है, आगे देखते हैं। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, अरे वाह, ये तो मेटाफर हो गया। ठीक है है ना, ये डोरोथी के लिए बोला हुआ था, ये वर्ड्सवर्थ के लिए डोरोथी जो है वो उसके लिए बोला था मेरे ख्याल से, या उसकी सिस्टर के लिए उसने बोला था, लूसी वगैरह ऐसा कुछ तो है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 25th जो ऑप्शन है इसका मेटाफर, हाँ बिल्कुल सही जवाब है ये। फिर आगे देखते हैं, एज ग्रीन एज एमराल्ड, अरे यार ये इसमें क्या देखना, सिमिली है। आगे बढ़ते हैं, एज का प्रयोग हुआ तो सिमिली है। पीस एथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार, व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन दीज लाइन्स, है ना, इन लाइन्स में किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है, तो किस चीज़ को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, तो पीस को पर्सोनिफाई किया गया है। पीस हैज़, है ना, वो हर विक्ट्रीज, पीस या शांति की अपनी एक जीत होती है, तो यहाँ पर उसको पर्सोनिफाई किया गया, राइट। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, तो इसका राइम स्कीम क्या है ये जो है विलियम वो सॉरी ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है शायद ये, ठीक है ना, जिसमें अ स्नोवी इवनिंग करके जो है ये क्या बोलेंगे इसको, जिसमें है ना, ये सिलेबस में है, 9th 10th के सिलेबस में है। तो अभी इसका राइम स्कीम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। पहले ड का साउंड यहाँ पे है, तो ड का साउंड फिर यहाँ पे भी है, राइट। थ का साउंड यहाँ पे भी है, तो थ का साउंड यहाँ भी है, तो यहाँ से ए बी, है ना, ए बी ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी और ए बी, इतना तो हो गया। ए बी तो अच्छा देखो, तो अब ए बी आया तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये आंसर आ गया। ऐसे मिला के देख लेना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चूज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन, है ना, ये राइम स्कीम निकालते कैसे हैं, जो पहला साउंड है उसको नाम ए दे दिया, दूसरा साउंड आया तो बी दे दिया, ऐसे। तो चूज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वेराइटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है, वेराइटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे स्पाइस कह दिया वेराइटी को, तो ये मेटाफर हो गया। हाइपरबोल तो है नहीं, बड़ा चढ़ा के बोला नहीं, सिमिली बोला नहीं, पर्सोनिफिकेशन पर्सन की तरह बताया नहीं, तो अब ये क्या है, मेटाफर है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, ठीक है, अब कह रहे हैं चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डेथ लाइज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अब इसको पर्सन की तरह बताए तो, है ना, कि तो पर्सोनिफिकेशन होगा। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, जो नहीं होता उसको संबोधित करते हैं। मेटाफर एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देते हैं। सिमिली जहाँ पे एस और लाइक का प्रयोग होता है। तो इसी के साथ आई होप वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, तो कमेंट कर देना कभी फुर्सत मिले तो। अभी नहीं, अभी एग्ज़ाम है, पहले एग्ज़ाम दो, ठीक है। बाय बाय।